रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करने हैं कुछ और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी। x प्लस 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, एक अल्फ़ाबेट a आएगा, इसके नीचे बग़ैर स्क्वायर के x माइनस 1 आएगा, फिर b के नीचे आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, लेफ़्ट में मल्टीप्लाइड होगा तो कैंसिल होगा, ए के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो एक कैंसिल और एक रह जाएगा, बी के साथ दोनों कैंसिल। अब देखते जाइए, x माइनस 1 लोगे, दिस इज कॉल्ड 0। इससे x की वैल्यू निकाल दोगे 1, सपोज कर ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 लोगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 में आपने क्या करना है, पुट करना है। तो 1 प्लस 1 आएगा, a इंटू 1 माइनस 1 आएगा, प्लस b होगा, तो ये आ जाएगा 2, 1 माइनस 1 0, पूरा टर्म 0। तो b की वैल्यू आप देख सकते हैं कि क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो x प्लस 1 हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड होगा, ax माइनस a प्लस b होगा। अब देखिए, ये x है, इसकी कोफिशिएंट a है, आगे x की कोफिशिएंट कितनी है, 1 है, तो a की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, 1 होगी। अब आपने ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 रिकॉल कर देते हैं। x प्लस 1 के नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, a की जगह यूज़ होगा 1 के नीचे, x माइनस 1 b की जगह यूज़ होगा डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आसान सा प्रॉब्लम था जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 की तरफ, तो देखते जाइए। अब देखिए, प्रॉब्लम नंबर 11 की सॉल्यूशन देके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर लेते हैं और इसी 1 का भी स्क्वायर लेते हैं। 1 का स्क्वायर, मेरे जहन में एक फार्मूला आ गया जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर से एक्स कॉमन कर दोगे तो एक्स प्लस 1 आएगा, नीचे फार्मूला अप्लाई होगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू में आ जाएगा, यानी इसका भी स्क्वायर, x माइनस 1 का भी स्क्वायर। यानी पहले मैंने इसको ओपन किया, फिर दोनों का अलग अलग से क्या लिया, स्क्वायर लिया। ऊपर से एक x प्लस 1 क्या होगा, कैंसिल होगा, ऊपर नीचे एक रह जाएगा, तो x प्लस 1 इनटू में आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x की नीचे आ जाएगा x प्लस 1 इनटू में आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक अल्फ़ाबेट a आएगा, इसके नीचे आएगा x प्लस 1, फिर एक अल्फ़ाबेट b आएगा, इसके नीचे x माइनस 1, फिर आ जाएगा c, उसके नीचे आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो डिनोमिनेटर है, जब लेफ़्ट में मल्टीप्लाइड होगा तो लेफ़्ट से कैंसिल, राइट में x प्लस 1 कैंसिल, x माइनस 1 होल स्क्वायर रह जाएगा। अब देखिए, ये x माइनस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 1 जब इससे मल्टीप्लाइड होंगे तो x प्लस 1 रह जाएगा और एक x माइनस 1 रह जाएगा, c के साथ दोनों कैंसिल होंगे तो x प्लस 1 रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। x माइनस 1 को 0 की इक्वल कर दोगे, इससे x की वैल्यू निकाल दोगे 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 में करोगे प्लग। तो देखिए, इस साइड पे तो x है, x की जगह 1 यूज़ होगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो सिर्फ c की वैल्यू यानी 1 प्लस 1 आ जाएगा, इससे आ जाएगा 2c इक्वल टू 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो c की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। ये भी आसान था जी। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर x माइनस 1 उठाया था इक्वेशन नंबर 2 से, अब इसी से x प्लस 1 उठा लोगे, 0 की इक्वल होगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1। इसको इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, पुट करना है। तो x की जगह -1 होगा। अब देखिए, -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, तो सिर्फ -1 ऊपर स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो 4a इक्वल टू -1। तो दोनों अतराफ को 4 से डिवाइड कर दोगे तो a की वैल्यू आएगी -1/4। a की वैल्यू और c की वैल्यू निकल आई, कोई और वैल्यू नहीं निकल सकती क्योंकि और कोई लीनियर फैक्टर नहीं है। तो आपने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, चलो जी ले लिया, a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं तो इससे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा cx प्लस c। अब देखिए, इसको ओपन कर दे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस bx स्क्वायर माइनस b प्लस cx प्लस c।
ए मल्टीप्लाइड होगा, ये ए एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2ax आएगा प्लस ए आएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर आएगा प्लस बी सी एक्स आएगा माइनस बी प्लस सी। अब देखिए ये भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो इससे स्क्वायर उठा लेते हैं तो ए प्लस बी आ जाएगा। दूसरी साइड पे स्क्वायर का टर्म नहीं है, उसकी जगह 0 यूज़ होगा। ए की वैल्यू आपने -1/4 यूज़ करना है तो बी इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू आ जाएगी +1/4। ठीक हो गया जी। अब आपने ये सारी वैल्यू ए बी सी की सारी वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x की नीचे x+1 था इंटू x-1 का होल स्क्वायर था, a की जगह -1/4 की नीचे x+1, b की जगह 1/4, नीचे क्या होगा x-1, c की जगह 1/2 x-1 का होल स्क्वायर। आई थिंक ऐसे ही था c की वैल्यू, बिल्कुल c की वैल्यू। अब आप देखिए क्या होगा, ये 4 नीचे आएगा, ये 4 नीचे आएगा, ये 2 नीचे आएगा, तो -1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू x+1 आएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू x-1 आएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x-1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल यही रिजल्ट है। इसे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसकी सोल्यूशन देखिए, ये भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। 3x² प्लस 4x लिखा हुआ है, -5 है। डिनोमिनेटर में क्या है, x-1 का होल क्यूब। अब देखिए ऊपर a, नीचे एक x-1 आएगा, फिर आ जाएगा b, नीचे होगा x-1 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा c, नीचे होगा x-1 का होल क्यूब। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ये डिनोमिनेटर हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, जब लेफ्ट में मल्टीप्लाइड होगा तो लेफ्ट से कैंसिल होगा। ठीक होगा, राइट में आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे एक कैंसिल, इससे 2 कैंसिल हो जाएंगे, x-1 रह जाएगा, इससे तीनों कैंसिल होंगे, प्लस c आएगा। x-1 उठा ले, 0 की इक्वल कर दे, इससे x की वैल्यू निकाल दे 1। इसको इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल ये 2 है, 2 में क्या करोगे, पुट कर दोगे, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर होगा, 4 इंटू 1 आ जाएगा, -5 होगा, 1 - 1 0, 1 - 1 0, सिर्फ c की वैल्यू ये आ जाएगा 3 + 4 - 5 इक्वल टू c। इससे आएगा 7, 7 में से 5 निकाल दोगे तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो 3x इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, 3x² होता है प्लस 4x होगा प्लस 5 होगा। अब देखिए a इंटू x-1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x-1 प्लस c। अब देखिए ये 3x² होगा प्लस 4x होगा प्लस ये -5 है, सॉरी ये क्या है, -5 है। ये फार्मूला ओपन होगा, x² - 2x + 1, फिर आ जाएगा bx - b प्लस c। तो 3x² होगा प्लस 4x होगा -5, ax² होगा -2ax आएगा, प्लस a होगा प्लस bx होगा -b प्लस c होगा। अब देखिए ये x² के आगे क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, इधर x² के आगे क्या लिखा हुआ है, 3, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 3। बिल्कुल ठीक आ रही हैं। अब देखिए इन दोनों से x कॉमन करते हैं तो -2a प्लस b है, इधर x की वैल्यू क्या है, 4 है, तो -2a की वैल्यू पुट कर दोगे 3, बिल्कुल ठीक हो गया, प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाए, सॉरी ये b, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 दूने 6 होता है, 6 को उधर शिफ्ट करोगे तो 4 जमा 6 हो जाएगा, 4 जमा 6 को क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं, 10। तो आपने सारी वैल्यू निकाल दी। अब आपने सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है, यूज़ करनी है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ, 3x² था प्लस 4x था -5 था, डिनोमिनेटर में क्या था, x-1 का होल क्यूब, a की वैल्यू थी 3, नीचे होगा x-1, b की वैल्यू थी 10, नीचे x-1 का होल स्क्वायर, c की वैल्यू थी +2, नीचे क्या था सर, +2 थी कि -2 थी, सॉरी -2, तो बिल्कुल +2 थी, +2, नीचे क्या होगा, x-1 का होल क्यूब, ये आपका क्या होगा,
रिक्वायर्ड होगा। अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। क्या लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, x इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। a आएगा, a के नीचे x आएगा, फिर 3 अल्फ़ाबेट आएंगे, x प्लस 1 से स्टार्ट लोगे, फिर एक और अल्फ़ाबेट आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर एक और अल्फ़ाबेट आएगा d x प्लस 1 का होल क्यूब। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने डिनोमिनेटर में ये चीज़ मल्टीप्लाइड करनी है सारों के साथ। लेफ़्ट में मल्टीप्लाइड करोगे तो कैंसिल, a के साथ x कैंसिल होगा और x प्लस 1 होल क्यूब रह जाएगा। b के साथ x प्लस 1 कैंसिल होगा, एक x रह जाएगा, एक x प्लस 1 का होल स्क्वायर रह जाएगा। c के साथ क्या होगा, एक x रह जाएगा, एक x प्लस 1 रह जाएगा। d के साथ सिंपल क्या रह जाएगा, x। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। x प्लस 1 उठा लोगे, 0 की इक्वल कर दोगे, x की वैल्यू आएगी -1। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे। लेफ्ट साइड पे x नहीं है, -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, सिर्फ इधर यूज़ होगा तो d इंटू -1 होगा। तो ये से आ जाएगा -d इक्वल टू 1 आएगा, नेगेटिव से डिवाइड कर दोगे तो ये d इक्वल टू -1 आएगा। फिर आपने x लिया है, x प्लस 1 उठा लिया, अब x उठा ले, 0 की इक्वल कर दे, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दे। तो लेफ्ट साइड पे x नहीं है, राइट साइड में ये देखिए इधर 0 पुट होगा तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, सिर्फ a रह जाएगा 0 प्लस 1 का होल क्यूब। तो अब देखते जाइए, 1 इक्वल टू a इंटू 1 का होल क्यूब होगा। 1 का होल क्यूब 1 होता है तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक हो गया जी। अब आपने दूसरी कोई और वैल्यू नहीं निकलती तो आपने इक्वेशन नंबर 2 को लेना है। इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लेते हैं एक मरतबा, a इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब होगा प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 होगा प्लस d इंटू एक्स होगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x होगा प्लस b इंटू ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर फार्मूला होगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा प्लस x मल्टीप्लाइड होगा, x स्क्वायर होगा प्लस x होगा प्लस dx होगा। अब देखिए a मल्टीप्लाइड कर दो, a एक्स क्यूब होगा प्लस 3ax स्क्वायर होगा प्लस 3ax होगा प्लस a होगा, x मल्टीप्लाइड करोगे साथ b मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा bx क्यूब प्लस 2bx स्क्वायर प्लस bx होगा प्लस cx स्क्वायर होगा प्लस cx होगा प्लस dx होगा। अब आपने कंपैरिजन की कोफिशिएंट वाला फार्मूला अप्लाई करना है जी। तो अब देखते जाइए, ये भी क्यूब का, ये भी क्यूब का, a प्लस बी लोगे, एक्स क्यूब कॉमन करोगे, लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब नहीं है उसके लिए 0 यूज़ होगा, a की जगह 1 यूज़ होगा, b प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। तो इधर शिफ्ट कर दोगे 1 को तो ये b इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। अब स्क्वायर के कौन कौन से टर्म है, स्क्वायर की 3 टर्म है, एक 3a है, दूसरा 2b है, दूसरी साइड पे क्या स्क्वायर है और एक c भी है, दूसरी साइड पे स्क्वायर नहीं है उसके लिए 0 छोड़ दोगे तो 3 इंटू 1 होगा प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा सर, 2 इंटू -1 होगा प्लस c इक्वल टू 0 होगा, ये 3 होगा, ये -2 होगा, इससे 1 आएगा प्लस c इक्वल टू 0 होगा तो c की वैल्यू क्या आएगी, -1 होगी। अब आपने ये सारी वैल्यू आपने क्या करनी है, d और b की -1, a और c की क्या आ रही है, 1 1। तो देखते जाइए, अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को रिकॉल किया, चलो जी रिकॉल किया। इक्वेशन 1 क्या था, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, a की जगह 1 यूज़ होगा, नीचे x प्लस 1 होगा, b की जगह माइनस, इस वजह से ये माइनस आ गई, x प्लस 1, c की वैल्यू भी माइनस है, नो सॉरी a और d की आई थिंक +1 है, नो a की 1 है, b की c की 1 है, चलो जी c की -1, बाहर कोई कन्फ्यूजन ना हो, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। तो -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल क्यूब होगा, ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आ जाएगा, रिक्वायर्ड। आसान सा प्रॉब्लम था जी। अब देखते जाइए क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, -3x लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 1 है,
N2 में लिखा हुआ है x माइनस वन का होल स्क्वायर। पहले एक अल्फ़ाबेट x प्लस वन के लिए आएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए दो अल्फ़ाबेट आते हैं, एक x माइनस वन के लिए आता है, एक पूरे स्क्वायर के लिए आता है। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ये जो डिनोमिनेटर है ये हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो लेफ्ट से कैंसिल, ठीक हो गया, लेफ्ट से कैंसिल होगा, राइट में x प्लस वन कैंसिल होगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा, प्लस b आ जाएगा, x माइनस वन में से एक कैंसिल होगा तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन होगा, c के साथ क्या आ जाएगा x प्लस वन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस तरह करोगे कि x माइनस वन को 0 की इक्वल कर दोगे, x की एक वैल्यू 1 आएगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 में क्या करोगे, प्लग कर दोगे, तो 4 इंटू 1 आएगा, माइनस 3 इंटू 1 आएगा, प्लस 1 आएगा। देखिए 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, सिर्फ c की वैल्यू रह जाती है 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4, 4 में से 3 निकाल दोगे, 1 आएगा, 1 जमा 1 को 2 बोलते हैं, तो ये 2c आएगा, 2 और 2 कैंसिल होंगे, c की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। बिल्कुल c की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ रही है। अब आपने x प्लस वन उठा लिया था, अब आपने x माइनस वन x प्लस वन उठा ले, 0 की इक्वल कर दे, x की वैल्यू निकाल दे, माइनस वन, इसको इक्वेशन नंबर 2 में प्लग कर दे, तो 4 इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस वन प्लस 1 आएगा। अब देखिए इधर माइनस वन प्लस 1 0, इधर माइनस वन प्लस 1 0, तो a इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा प्लस 3, ये आ जाएगा प्लस 1, इससे माइनस 2 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4a हो जाएगा। 4 जमा 3 7, 7 जमा 1 8 होता है, तो 4a हो जाएगा। 4 और 4 तो ऐसे कैंसिल होते हैं, तो a की वैल्यू 2 आ जाती है, बिल्कुल a की वैल्यू 2। अब आप देखें कोई और वैल्यू नहीं आती तो आपने इक्वेशन नंबर ये लेना है, इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 4x स्क्वायर होता है, माइनस 3x होता है, प्लस 1 होता है, x माइनस वन होल स्क्वायर को ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं, तो b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 होगा, तो ये 4x स्क्वायर होता है, माइनस 3x होता है, प्लस 1 होता है, ये ax स्क्वायर होगा, माइनस 2ax होगा, प्लस a होगा, प्लस bx स्क्वायर होगा, माइनस b होगा, प्लस cx होगा, प्लस c होगा। ये देखिए ये भी स्क्वायर का है, ये भी स्क्वायर का है, इन दोनों से स्क्वायर को कॉमन कर दोगे, तो इधर स्क्वायर का टर्म क्या है, 4 है, ठीक है। अब आपने a की वैल्यू 2 पुट की, तो a की वैल्यू जब मैंने 2 पुट की तो प्लस b आएगा, इक्वल टू 4 आएगा, इधर शिफ्ट कर दोगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब आपने ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है, यूज़ करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं जी। इक्वेशन 1 क्या था, 4x स्क्वायर था, माइनस 3x प्लस 1 था, डिनोमिनेटर में क्या था, x प्लस 1 था, इनटू में क्या था, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। a की जगह यूज़ होगा 2a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, b की जगह यूज़ होगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, c की जगह यूज़ होगा 1 के नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड। कन्फ्यूजन नहीं जी, नहीं, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, अब देखते जाइए सोल्यूशन देके। 12x स्क्वायर है, माइनस 48 है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 ऊपर का होल स्क्वायर, x प्लस 2 ऊपर का होल स्क्वायर। इससे आपने 12 को कॉमन करना है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, डिनोमिनेटर में होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आपने आगे क्या करना है, इसके ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है, यानी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, डिवीजन में क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इनटू में आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक x प्लस 2, इसके एक x प्लस 2 के साथ कैंसल, एक x माइनस 2 भी कैंसल, तो क्या रह जाएगा सर। अब देखिए ये तो आसान सा प्रॉब्लम है, 12 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, देखिए एक x माइनस 2 रह जाएगा, एक x प्लस 2 रह जाएगा। अब आप देखिए क्या करना है, 12 के नीचे x माइनस 2 लिखोगे, इनटू में x प्लस 2 लिखोगे, ये आ जाएगा a के नीचे आएगा x माइनस 2 प्लस b के नीचे आएगा x प्लस 2, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ये डिनोमिनेटर में हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो अब देखते जाइए, a इंटू एक्स प्लस 2 होगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 आएगा, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2।
अब आपने x प्लस 2 उठाना है, 0 की इक्वल कर दोगे, x की वैल्यू आएगी -2। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। लेफ़्ट साइड में कोई x नहीं है तो x को छोड़ दे, तो ए देखिए -2 + 2 से 0, ये टर्म 0 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, इससे -4 भी होगा, इक्वल टू 12 होगा। -4 × 4 4 3 12 होता है, लेकिन ये माइनस इधर आ जाएगा तो b की वैल्यू आएगी -3। बिल्कुल -3 आ चुके हैं। फिर आपने x -2 लेना है, 0 की इक्वल किया, x = 2 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे। तो लेफ़्ट साइड पे कोई x नहीं है तो देखिए इधर 2 - 2 तो 0 हो जाता है, तो a × 2 + 2 हो जाता है, तो ये 4a हो जाता है, इक्वल टू 12 होगा। 4 × 4 4 3 12 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। अब आपने सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है? यूज़ करनी है। तो इक्वेशन 1 क्या था अगर आपको याद, तो 12 के नीचे x + 2 था, n2 में x + 2 था, n2 x -2 था और x + 2 था। ऐसे ही था, a की जगह 3 यूज़ होगा, x -2 होगा, b की जगह -3 यूज़ होगा, x + 2 होगा। ये आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड सोल्यूशन और एक्सरसाइज भी कंप्लीट।